गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का मैथ्स में चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन किसी होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन किसी भी पूरे पार्ट का एक हिस्सा होता है, होल का एक पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिया है। जैसे ये बॉक्स एक होल पार्ट है, अगर इसको हम 3 बराबर भागों में बांट दें तो हर एक भाग जो है एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये इस बॉक्स का जो 3 पार्ट है, पहला पार्ट 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये होल पार्ट को हम कितने बराबर भागों में बांटे हैं, तो 3 बराबर भागों में बांटे, और इस 3 भाग में हम कितने पार्ट को हम ले रहे हैं, किस भाग को ले रहे हैं, एक भाग को ले रहे हैं। तो इस तरह से एक भाग को दिखाने के लिए हम इसको बोलेंगे 1/3 या 1/3। तो ये 1/3 एक फ्रैक्शन है। ये पूरा होल पार्ट का, पूरा होल जो बॉक्स है उसका एक पार्ट है। उसी तरह से यहाँ पे इस बॉक्स को हमने 2 बराबर भाग में बांटा है। इस तरह से इस बॉक्स को, इस होल को 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया, और एक पार्ट को हम 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से ये दूसरा पार्ट भी 1/2 है, और ये दोनों मिलकर पूरा 1 पार्ट बनाएगा, 1 बनाएगा, होल बनाएगा। 1/2 यानी हाफ, और ये हाफ, दोनों मिलकर फिर होल बनेगा। इसी तरह से इस बॉक्स को हमने 4 बराबर भाग में बांटा है, और हर एक पार्ट जो है 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1/4 ये फ्रैक्शन है जो इस होल पार्ट के एक पार्ट को दिखाता है कि कितने बराबर भागों में बटा हुआ है। तो इस तरह से 1/3, 1/2, 1/4 ये सभी फ्रैक्शंस हैं। ये किसी होल को, एक पार्ट को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं 2/5। किसी भी फ्रैक्शन को लिखने के लिए हमें 3 सिंबल का यूज करना होता है। 2 नंबर होते हैं और एक फ्रैक्शन बार होता है। फ्रैक्शन बार के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और फ्रैक्शन बार के नीचे जो नंबर लिखते हैं उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। इस तरह से एक फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर, फ्रैक्शन बार और फिर डिनोमिनेटर। इस तरह से ये टर्म्स हैं फ्रैक्शंस के। अब किसी फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखाना हो तो हम कैसे उसको दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 3/8 ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं एक पॉइंट लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम 0 मानेंगे। नंबर लाइन पे हम जानते हैं कि 0 के दाईं तरफ राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू होता है। जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ेंगे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू बढ़ता है। यहाँ पे 3/8 ये फ्रैक्शन जो है पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसको हम 0 के राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। 0 के लेफ्ट साइड में हमें कुछ वैल्यू लिखना नहीं है, इसलिए इधर हम कम स्पेस लिए हैं, चूंकि इधर दिखाना है, इधर हम ज्यादा स्पेस लिए हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है कि फ्रैक्शन का हमें डिनोमिनेटर लिखना है। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 है, तो हमें क्या करना है, इक्वल यूनिट्स लेकर, यानी इक्वल पार्ट लेकर 8 नंबर तक यहां जाना है। जैसे 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8वां पॉइंट है ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और हमें 3/8 दिखाना है। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे काउंट करना,
और जितना न्यूमरेटर होगा वहां तक काउंट करेंगे। तो 1 2 3, चूंकि न्यूमरेटर 3 है तो 3 तक जाएंगे, और यही जो है इस फ्रैक्शन को 3/8 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा इसको हम इस तरह से भी समझे। यहाँ पे जो हम लिए हैं 0 से 1, ये एक होल पार्ट हुआ। 0 से 1, ये 1 एक 1 पार्ट को दिखा रहा है, एक होल पार्ट को दिखा रहा है, और इसको हमने क्या किया 8 बराबर भाग में बांट दिया। अब ये 8 बराबर भाग में बटा हुआ है तो हमें 3/8 दिखाना है, 3 आउट ऑफ 8। तो ये टोटल यहां तक 8 है, इसमें से 3 यहां पे है, तो ये 3 आउट ऑफ 8 में से 3 को रिप्रेजेंट करेगा। यही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है, होल पार्ट को दिखाता है, होल पार्ट में से किसी पार्ट को दिखाता है। तो ये 8 में से तीसरे पार्ट को दिखा रहा है, तो 3/8 यहाँ पे है। तो सबसे आसान है, क्या करना है, डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना बराबर बराबर पार्ट ले लेना है और उसको 1 मान के चलना है, 1 होल, और उसके बाद 0 से जितना न्यूमरेटर है उतना पॉइंट काउंट करके उसको रिप्रेजेंट कर देना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 है, अगर जितना यहाँ पे न्यूमरेटर रहेगा वो हमको लेकर लिखना है। पहला पार्ट 1/8, ये दूसरा 2/8, ये 3/8, 4/8, 5/8, 7/8, 6/8, सॉरी 6/8, 7/8, और यहाँ 8/8 आएगा, और 8/8 जो है 1 को रिप्रेजेंट करेगा। 8/8 1 के बराबर है। इस तरह से ये होल पार्ट हो गया, यानी 8 में से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8वां पार्ट यानी 8/8, 8 में से 8 यानी टोटल हो गया होल पार्ट जो कि 1 को रिप्रेजेंट करेगा। हमें 3/8 दिखाना है जो कि 3/8 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और समझने के लिए हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5/7 इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले हम 0 लेंगे नंबर लाइन पे, और इसके बाद जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना इक्वल पार्ट्स इस पे ड्रॉ करेंगे। और इस 7th पार्ट को 1 लिखेंगे, जैसे कि पीछे हमने समझाया कैसे ये 1 होगा, क्यों 1 होगा। अब 0 से हम काउंट करेंगे और न्यूमरेटर जितना होगा उतना काउंट करके उसको रिप्रेजेंट कर देंगे 5/7। तो 1 2 3 4 5, ये 5वां है, तो ये 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ 10/7 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हम जैसे ये 1/7 है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। अब ऐसे ही यहाँ पे 8/7 होगा, फिर 9/7, 10/7, ये जो है 10/7 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा होल पार्ट लेकर उसमें इसको दिखाएंगे। फ्रैक्शन जो है होल का एक पार्ट होता है, तो पहले हम होल लेंगे। तो होल कहां तक जाएगा, ये होल नंबर है 0 1 2, तो 2 तक लिखेंगे। 10 के बाद 11 12 13 और 14, 14/7 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम 10/7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न वैसा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू सेम होता है, या कर सकते हैं कि जो होल पार्ट का है सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी होल को सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उस फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने 4 सर्किल बनाया है।
और हर सर्किल में आप देख रहे हैं कि 1/2 ही पार्ट शेडेड है। हर सर्किल का आधा पार्ट ही, हाफ पार्ट ही शेडेड है। लेकिन सभी का जो डिवाइड किया गया है अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इस सर्किल को केवल 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है और ये 2 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। तो इस पार्ट को, शेडेड पार्ट को दिखाने के लिए इसका फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, 1/2। 2 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। तो जो पार्ट शेडेड है ऊपर न्यूमरेटर में, और इस सर्किल में जितने भी पार्ट हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में। 2 पार्ट है तो 2 डिनोमिनेटर में, और 1 पार्ट शेडेड है तो 1 न्यूमरेटर में, यानी कि यह 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इस सर्किल में को हमने 4 बराबर भाग में बांटा है, जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है। तो टोटल 4 में से 2 शेडेड है, तो इसको लिखेंगे 2/4। 2/4 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से इस सर्किल को हमने 6 बराबर भागों में बांटा है, जिसमें से 3 पार्ट जो है शेडेड है, तो इसको हम 3/6 लिखेंगे। इस सर्किल को हमने 8 बराबर भाग में बांटा है, जिसमें से 4 पार्ट जो है शेडेड है, तो इसको हम 4/8 लिखेंगे। लेकिन एक तरीके से देखने पे आपको यह भी लग रहा है कि हर सर्किल का केवल आधा पार्ट ही शेडेड है, यानी कि ये सभी जो है एक होल का सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम पार्ट ही शेडेड है, लेकिन एक तरह से वो अलग अलग पार्ट में भी डिवाइडेड है। इसका मतलब है इस सब का वैल्यू सेम ही होगा। तो ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि सभी का वैल्यू सेम है। अगर किसी फ्रैक्शन को हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबका वैल्यू एक ही आ जाएगा, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो यहां पे इस पिक्चर के अनुसार से जो होल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से ये अलग अलग फ्रैक्शन है, लेकिन पार्ट एक ही पार्ट को सभी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन के हिसाब से चले, केवल फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो उसमें सभी फ्रैक्शन को अगर लोएस्ट टर्म में लिखें तो सबका वैल्यू सेम आएगा, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। जैसे कि 1/2 ये लोएस्ट टर्म में है, 2/4 ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इसलिए ये दोनों लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो इसको हम लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं इसके HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके। तो 2 और 4 का HCF 2 आता है, तो 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से इसका वैल्यू 1/2 आ गया। उसी तरह से इसको भी लोएस्ट टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इसका HCF आएगा 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 से 3 को डिवाइड करने पे 1 और 6 को डिवाइड करने पे 2, इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया। उसी तरह से इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF लेंगे तो 4 आएगा, और फिर दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा 1/2। तो इस तरह से ये सभी फ्रैक्शंस का वैल्यू एक ही है, और पिक्चर में भी देखें तो सभी एक ही पार्ट को दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है चेक करने का कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। जैसे मान लिया कि A/B और C/D 2 फ्रैक्शन है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होगा यदि पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट इक्वल होगा दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के बराबर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटू D इक्वल होगा B इंटू C के। एग्जाम्पल के लिए हम कोई 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं इसमें से, जैसे 2/4 और 3/6। 2/4 और 3/6 ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्मूला से कि पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के। 2 6 जा 12 और इधर 3 4 जा 12, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। इस तरह से हम
किसी भी फ्रैक्शंस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं।